हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम मिररिंग के टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है। तो ये आपने बहुत बार सुना होगा। आप अपने कार ट्विन फ्लेम को मिरर करते हो या फिर मिररिंग, या फिर आपके ट्विन फ्लेम जो है वो आपके मिरर है आपके, मतलब जो हम जैसे आईने में अपने आप को देखते हैं वैसे हम अपने ट्विन फ्लेम को देख रहे होते हैं। तो देखिए, मेरी लाइफ जर्नी में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि हम मिररिंग सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम्स के साथ नहीं करते हैं। हम इस स्पिरिचुअल जर्नी में हर एक अपना जो पार्टनर होता है, जैसे कि वो हमारा सोलमेट हो सकता है, हमारा कार्मिक हो सकता है, या फिर हमारे जो भी हमारी सोल फैमिली में से जो होते हैं, क्योंकि हम जब स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाते हैं मतलब हम अपने सोल फैमिली से जुड़ना शुरू हो जाते हैं और कार्मिक से या फिर जो हमारी सोल फैमिली में नहीं है उनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये मिररिंग मतलब एक्चुअली क्या है? पहले जब मैं जर्नी में आई थी तो मुझे बिल्कुल समझ में ही नहीं आता था कि ये मिररिंग होता क्या है। ठीक है। फिर मुझे ऐसा लगा कि मिररिंग मतलब ये होता होगा कि मतलब जैसे जैसे हम हैं वैसे सामने वाला मतलब हमें दिखता है ना, ऐसे सब कुछ होगा। या फिर मतलब बहुत कन्फ्यूजन था। फिर मैंने एक चीज़ समझ ली बहुत अच्छे से कि मिररिंग ये होता है कि एनर्जी लेवल पे होता है मिररिंग। ठीक है, ना ही कोई फिज़िकल लेवल पे, ना ही किसी और लेवल पे। ठीक है, जो ये होता है ये एनर्जी लेवल पे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ट्विन फ्लेम की बात करूं, अगर आपके ट्विन पार्टनर हैं तो वो आपको मिरर कर रहे हैं तो ये आपको कैसे समझेगा? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले आपको मिरर नंबर्स दिखेंगे। ठीक है, डबल की फ्रीक्वेंसी में दिखेंगे। जैसे हो सकता है 74473553। ठीक है, इस तरीके के नंबर दिखेंगे। फिर आप जर्नी में जब जितना आगे आगे बढ़ते हो तो आपको और ये नंबर्स ट्रिपल की फ्रिक्वेंसी में या फिर 4 टाइम की फ्रिक्वेंसी में दिखने लग जाएगी। जैसे कि 335 तो 533। ठीक है, 177 तो 771। इस तरीके के ना ट्रिपल नंबर्स हो जाएंगे। और अब जिस लेवल पे मैं हूँ मुझे 4 नंबर के भी मिरर्स दिखते हैं। ओके। तो जब मुझे ये नंबर्स दिखते हैं तब मैं समझ जाती हूँ कि मेरी मिररिंग चल रही है। अब जैसे समझ लीजिए कि अगर आप ट्विन फ्लेम के साथ हैं, अपने ट्विन के साथ हैं और आप मिरर कर रहे हो, तो अगर आपकी एनर्जी बिगड़ी हुई है या आपके ट्विन की एनर्जी बिगड़ी हुई है तो जाहिर सी बात है कि आपकी भी एनर्जी बिगड़ी होगी। जैसे जैसे आप इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे वो भी फील करेंगे। अगर वो परेशान है या वो गुस्से में है या तो वो उसका इम्पैक्ट आप पे भी आएगा, आपको भी वो सेम फील होगा। और अगर आप साथ साथ में हो, चलिए दूर है तो ठीक है, उतना मतलब मिररिंग का इफ़ेक्ट उतने हाई लेवल पे फील नहीं होता। लेकिन अगर आप साथ में अगर रह रहे हो तो फिर वो जो इफ़ेक्ट है वो बहुत हाई लेवल पे आपको फील होगा। ठीक है, आप की सोच समझ जो है ना एक दूसरे से टकराने लग जाएगी, आपके बीच में काफ़ी झगड़े होने लगे अगर ये नेगेटिव एनर्जी मिरर हो रही है तो। अगर पॉजिटिव एनर्जी मिरर हो रही है तो आप लोगों को एक जैसे ख़्याल आएंगे कि हमको करियर में कुछ प्रोग्रेस करना चाहिए, हमको अपने हेल्थ पे कुछ प्रोग्रेस करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी एनर्जी अगर बिगड़ी हुई है, तो अगर आप देख रहे हो आपकी ट्विन की एनर्जी बिगड़ी हुई है तो आप अपनी ग्राउंडिंग करो। सामने वाले की ग्राउंडिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी या फिर उसके दिमाग में भी कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी कि वो अपनी ग्राउंडिंग कर लेगा। ठीक है। अब हम सोलमेट के साथ भी मिरर करते हैं और हमारे कार्मिक्स के साथ भी मिरर करते हैं। मिरर करने का टेक्निक सेम ही है। ठीक है, आप सोलमेट के साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप उनकी एनर्जी पिक कर लो और फिर आप उनके जैसे बिहेव करने लग जाओ, उनके जैसे आप जैसे चीज़ें करने लग जाओ, बोलने लग जाओ। तो ये सब चीज़ें मिररिंग होती है और मिररिंग ज़्यादातर एनर्जी लेवल पे ही होती है। ठीक है, फ़िज़िकल लेवल पे बहुत कम मैंने मिररिंग देखी है। एनर्जी पे जब आती है तो ऑब्वियसली फ़िज़िकल पे भी आ ही जाती है। ओके। तो जब भी आपको मिरर नंबर्स दिख रहे हैं और अगर आपके ट्विन के साथ या आपके सोल फैमिली के साथ किसी के भी साथ भी अगर आपकी एनर्जी मिरर हो रही है तो उसका बेस्ट टेक्निक है ग्राउंडिंग।
क्योंकि क्या होगा पता है, जब दो लोगों की एनर्जी एक जैसी हो रही है, जैसे दोनों ही चिढ़े हुए हैं, दोनों ही नेगेटिव एनर्जी में हैं, या फिर दोनों ही परेशान हैं, तो वो अगर सही टाइम पे ग्राउंडिंग नहीं की जाए तो वो 100% सेपरेशन में ही जाता है। वो टेम्परेरी सेपरेशन हो या फिर परमानेंट सेपरेशन हो। परमानेंट सेपरेशन तो अब तक मैंने इस जर्नी में देखा नहीं है, अपार्ट फ्रॉम कार्मिक्स। ठीक है, कार्मिक्स के साथ ही आपका परमानेंट सेपरेशन होता है। और अगर आपकी साइकिल ख़त्म हो गई है तो ठीक है, आपके ट्विन के साथ आपका परमानेंट सेपरेशन कभी भी नहीं होगा। जब तक आप हो इस दुनिया में, वो अगर आपसे कनेक्टेड नहीं है तो भी वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से दोबारा, जैसे लाइफ पे किसी भी लेवल पे आपको आके फिर से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो ट्विन से आपका परमानेंट सेपरेशन कभी नहीं होता है। तो ये मिररिंग जब भी आपको होती है, अगर आप ट्विन के साथ हैं या नहीं हैं, जब भी हो रही है, आप अपनी एनर्जी ग्राउंडिंग करें। अब ये जो सोलर एक्लिप्स गया हुआ है, इस टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा मिररिंग इफ़ेक्ट देखा होगा और बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी फील की होगी। अब कई बार आपको ऐसा लगता है ना कि ये मेरे ट्विन की एनर्जी है, ये ट्विन की एनर्जी है। ऐसे नहीं करें आप। ठीक है, अगर आपको नेगेटिव फील हो रहा है तो नेगेटिव फील हो रहा है, बस बात ख़त्म। आप वो अगर मिररिंग भी हो रही है तो आपको अपनी एनर्जी ग्राउंड कर देनी है। ओके, और सोलर एक्लिप्स के टाइम पे या फिर लूनर एक्लिप्स के टाइम पे, फुल मून, न्यू मून, इस टाइम पे मिररिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली सन मून की एनर्जीज़ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। तो जिनका मून वीक है या जिनका सन वीक है, तो उनको सन और मून जो भी जिनका वीक है उसके हिसाब से उस टाइम पे उनकी एनर्जी ख़राब हो गई। अभी जैसे समझ लीजिए, मेरा मून काफ़ी वीक था इस जर्नी में आने से पहले, और इस जर्नी में आने के बाद भी कई सालों तक मेरा मून वीक था। तो जब भी फुल मून होता था या न्यू मून होता था, या जैसे उसका मिड पीरियड होता है मून का, तब मेरी मिररिंग ज़्यादा हो जाती थी, नेगेटिव एनर्जीज़ मुझ में ज़्यादा हो जाती थी, तो मैंने अपनी ग्राउंडिंग की। ओके, तो मिररिंग का सिर्फ एक सिंपल सा कंसेप्ट आप दिमाग में रखिए, ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत है नहीं। मिररिंग आपको हो रही है, आपको मिरर नंबर्स दिख रहे हैं कंटिन्यूस, आप अपनी ग्राउंडिंग कर लो। आपको नेगेटिव फील हो रहा है आपकी ट्विन के साथ, आपको ऐसा लग रहा, अगर आप, मैं एक सिंपल चीज़ बताती हूँ, अगर आपको अपना सेपरेशन बचाना है, ठीक है, तो आप अपनी एनर्जी पे फोकस करो और अपनी एनर्जी को ग्राउंडिंग करते रहो। आपका सेपरेशन नहीं होगा आपके ट्विन के साथ। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कोई डिवाइन प्लान हो या आपको जैसे कोई डिवाइन का लेसन हो इन्वॉल्व हो। ज़्यादातर सेपरेशन जो होते हैं वो मिररिंग के टाइम पे जो नेगेटिव एनर्जीज राइज होते हैं उस वजह से होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिररिंग से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो आप मुझसे डेफिनेटली कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच।